जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, 9 ऐसे हमारे देश में टाइगर रिजर्व चुने गए। उत्तर भारत में कॉर्बेट और रणथंबोर, मध्य भारत में मेलघाट और कान्हा, दक्षिण भारत में बंदीपुर, पूर्वी भारत में सिमलीपल, सुंदरबंस और पालामू, और उत्तर पूर्वी भारत में मानस। 9 ऐसे टाइगर रिजर्व चुने गए जहां यह कार्यक्रम लागू किया गया। आज 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे देश में। हमारे देश का सबसे सफल वन्यजीवी संरक्षण कार्यक्रम अगर एक मिसाल है, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर है। और आज 53 टाइगर रिजर्व हैं, सारे देश में है, अलग अलग राज्यों में है, 19-20 राज्यों में है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रधानमंत्री ने अपना संदेशा भेजा, उन्होंने ये कहा था 1 अप्रैल 1973 को, उन्होंने ये कहा था कि जब हम बाघ का संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, न केवल बाघों का संरक्षण होगा, पर हमारे जंगलों का भी संरक्षण होगा। हमें जंगल सुरक्षित रखने के लिए बाघों को सुरक्षित रखना है, और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जंगल को सुरक्षित रखना है। इन दोनों के बीच में एक गहरा ताल्लुकात है। आज देखिए, उस प्रोजेक्ट टाइगर के कारण जो हमारे 53 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, वो इलाका हमारे जो घने जंगल हैं उसका 1/3 अंग है। 1/3, 1/3 हमारे जो घने जंगल का एरिया है हमारे देश भर में, वो इन 53 प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व के इलाके में है। तो मैं समझता हूं, न केवल एक प्राणी का संरक्षण हुआ, बल्कि हमारे जंगलों के लिए, हमारे वन इलाकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम निकला। आज इसका राजनीतिक महत्व यह है, इसका सामाजिक महत्व यह है, इसका आर्थिक महत्व यह है कि हमारे सारे कानून जो हैं, जो बनाए गए थे, वो खतरे में है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें संशोधन लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। स्टैंडिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष मैं हूं, हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार में जो अंकुश लगाया गया था, उसका दरवाजा खोला जा रहा था।